हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। तो इसमें भगवान कहते हैं, इसका भावार्थ है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श्य रहता है। तो हमने देखा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कर्म संन्यास या कर्म योग दोनों में से कौन सा अच्छा है, ड्यूटीज को करना या ड्यूटीज को त्यागना, एक्शन करना या एक्शन त्यागना। तो भगवान कहते हैं कर्म योग और कर्म संन्यास योग दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा अच्छा है। भगवान का स्मरण करते हुए, भक्ति योग करते हुए कर्म करना ज्यादा अच्छा है। तो भगवान कहते हैं इसमें भी एक बात है कि कर्मों के फल से ना तो नफरत करनी चाहिए, ना ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। मतलब कभी कर्म का फल अगर आपको अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं मिला तो उससे घृणा नहीं करनी। और ना ही किसी अच्छे फल की इच्छा करनी है। कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा, जो भक्ति भाव से कर्म करेंगे उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, मन कंट्रोल में हो जाएगा, मन कंट्रोल में हो गया तो इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। अब सारे के सारे गलत कार्य क्यों होते हैं? क्योंकि मन करता है। अब कोई नॉन वेज खा रहा है तो क्यों खाएगा? क्योंकि मन करता है। अब मन ही ना करे नॉन वेज खाने का तो इंद्रियां थोड़ा ना, अब मन कर नहीं रहा खाने का तो कैसे पैर चला के आपको लेके जाएंगे या हाथ पैसे देंगे और धान चबाएंगे नॉनवेज को, जीभ खाएगी नहीं, हो ना जीभ स्वाद लेगी उसका, नहीं होगा ना। तो सारी चीजें मन से उत्पन्न होती हैं। अगर आत्मा शुद्ध हो जाए कार्य करते करते, भक्ति करते करते, कर्मों के साथ भक्ति करते करते, तो मन कंट्रोल हो जाता है, उसके साथ ही हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। और कहते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म हो करता है और क्या होता है, वो सबका प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भक्ति में होते हैं वो सब जीवों में परमात्मा का अंश देखते हैं, चाहे भले ही वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, भले ही वो इंसेक्ट क्यों ना हो, भले ही वो जीव जंतु क्यों ना हो। ना सिर्फ मनुष्यों में अपितु पेड़ पौधों जीव जंतुओं में भी वो भगवान का अंश देखते हैं। अचर में, जड़ चेतन में, सब में भगवान का अंश देखते हैं। और सब क्या मानते हैं खुद को? कि मैं सबका दास हूँ। तो जब ऐसा मानते हैं कि मैं सबका दास हूं, तो ऐसे इंसान से कौन प्रेम नहीं करेगा? जो किसी से द्वेष ना करे, किसी से घृणा ना करे, अपने आप को सबका दास माने, फिर तो कोई नफरत करने को उससे प्रश्न ही नहीं ना उठता। तो कहते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, वो चाहे, इससे नेक्स्ट श्लोक में था, चाहे वो देखें किसी चीज को, चाहे सुने, चाहे सूंघते हुए, खाते हुए, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए, क्या जानते हैं वो? कि एक्चुअल में दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट द डूअर। उनको ये पता है बोलते समय, किसी चीज का त्याग करते समय, सेक्रीफाइस करते समय, या फिर किसी चीज को ग्रहण करते समय, आंखें खोलते हुए, बंद करते हुए, उनको ये पता होता है कि ये सारे कार्य तो भगवान के ही जो प्री डिटर्मिन्ड है, उन्होंने जो आपके लिए प्लान बनाया हो उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। और आप इन सब कामों से पृथक हो। शरीर से आत्मा अलग है, शरीर और आत्मा एक नहीं है। तो ये भगवान ने बताया अब तक के श्लोकों में। अब इससे आगे 10वें श्लोक में चलते हैं। अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब हम कर्म कर रहे हैं भक्ति योग में, मतलब काम किया, उस ड्यूटी से कोई अटैचमेंट नहीं, ड्यूटी के फल से कोई अटैचमेंट नहीं है, जब इस ढंग से काम किया तो ऐसे काम करते करते अगर कोई पाप हो जाए, वेरी मच पॉसिबल, पाप हो सकता है कार्य करते करते, तो उस इंसान का क्या बनेगा? भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, मतलब सारे के सारे रिजल्ट को ऑफर इट टू गॉड, और फिर उसमें अटैचमेंट कोई नहीं रिजल्ट में, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य अस्पर्शय रहता है। तो जिस प्रकार, अगर आपने कमल का फूल कभी देखा हो,
तो कमल फूल एक पत्ते के ऊपर खिलता है, उस पत्ते के ऊपर पानी आता है, थोड़ी देर में पानी गायब हो जाता है, पानी आता है, पानी की बूंदें गायब होती रहती हैं। तो कमल के पत्ते के ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार अगर भक्ति में कार्य करते हुए कोई पाप कर्म भी हो गया है तो भी उसके ऊपर उस पाप कर्म का असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो डूअर ही नहीं मान रहा अपने आप को। जब डूअर है ही नहीं वो और सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो ऐसे वैसे तो पाप होगा नहीं, लेकिन हो भी गया तो उसको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पाप का क्या, उसको पुण्य का भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप पुण्य से परे उसको तो भगवान के धाम में जाना है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। देखो ब्रह्मणी, ब्रह्म शब्द को कई रूपों में यूज किया जाता है। ब्रह्म, ब्रह्म से कई बार अर्थ होता है आत्मा, ब्रह्म से कई बार आत्मा सोल, कई बार ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा। इस रूप में भी ब्रह्म को यूज किया जाता है। और ब्रह्म का मतलब भगवान श्री कृष्ण से भी माना जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मणी जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों के समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम हेत हेतद ब्रह्म तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मनम च जायते, तथा भगवत गीता में मम योनिर्वहद ब्रह्म से प्रकट होता है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं तो भी वे कारण से भिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं का है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये पूरा संसार किस चीज की मैनिफेस्टेशन है। ये प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनको मिला के उसकी मैनिफेस्टेशन है। इसको प्रधान भी कहा जाता है। अब भागवतम पढ़ेंगे तो कई जगह पे प्रधान वर्ड भी आएगा, महतत्व आएगा, प्रधान वर्ड आएगा, तो इसे प्रधान भी कहा जाता है। तो ये बताया गया है कि जगत में जितनी भी चीजें हैं वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, मतलब हर चीज में भगवान है। जगत के कण कण में भगवान है, मतलब भगवान ओमनी प्रेजेंट है, मतलब ही इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। लेकिन इतना होते हुए भी भगवान सब में है भी, और भगवान अपने गोलोक वृंदावन में भी है, जो भगवान का शाश्वत धाम है, वहां पे भी है, जगत में भी है, अपने धाम में भी है। ये भगवान ही कर सकते हैं कि वो सब में है भी और सब में नहीं भी है। इसका मतलब क्या है, इस बात को, इसको अचिंत्य भेदा भेद भी कहते हैं। कि जैसे सपोज करो आ, आपके सामने अभी कोई मोबाइल पड़ा है, अब भगवान अगर कन कन में है तो भगवान भगवान मोबाइल में भी है। जैसे प्रहलाद ने को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद से यस, भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, वो तो खंबे में भी है। तो जब उसने हिरण्यकश्यप ने, उसके पिता ने उस खंबे के ऊपर प्रहार किया, खंबे को तोड़ा, उसके ऐसे दो टुकड़े किए, तो बीच में से नरसिंह देव प्रकट हो गए। तो अब आपके आसपास जो चीजें हैं, बुक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो क्या भगवान इनमें है? हाँ जी, भगवान इनमें है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मोबाइल को भगवान मान लेंगे? नहीं। हाँ, भगवान हर जगह, हर रूप में, हर जड़ और चेतन वस्तु में है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसी चीज को भगवान मान लेंगे। हम्म? भगवान सामने आपके कोई सांप बैठा है, अब भगवान तो सर्प में भी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सर्प को गले लगा लेंगे। भगवान सब में भी है और सबसे भिन्न भी है, तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद, राइट। तो ईशोपनिषद में क्या कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या किशन से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। तो जितनी भी आपको वस्तुएं नजर आ रही हैं जगत में, वो किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से। हु इज द रियल ओनर? भगवान। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वो प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्मों
कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो जो ये जान गया कि सारी चीजें भगवान की, मैं भी भगवान का, मेरा घर भी भगवान का, जहां पे मैं कार्य कर रहा हूं या कर रही हूँ वो भी भगवान का, जो मेरे परिवार है वो भी भगवान का, और जो मेरे पास चीजें हैं वो भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। जो ऐसा मानता है उसको चाहे उसके कर्म करते हुए उसे कोई अच्छा काम हुआ शुभ या अशुभ काम भी हो गया, तो भी उसको ना तो अशुभ काम का कोई पाप लगेगा, ना ही शुभ काम का कोई पुण्य लगेगा। वो पाप पुण्य दोनों से परे है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जाता है। तो आपको शरीर क्यों मिला? बिकॉज देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड इट। रीजन क्या था? रीजन ये था कि शरीर देते हैं इनको, अब इनके बहुत जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए हैं। हो सकता है पिछले जन्म में हम कोई जानवर रहे हों, कोई देवता रहे हों, अब हमें तो नहीं पता ना। अब बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए हैं, अब इसको देते हैं मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर पाके इसको क्या करने के लिए देना है? ये अपने पत्नी बच्चों के साथ, पति के साथ अपने जीवन को सुख से भोगे और साथ साथ में भक्ति करके भगवान के पास वापिस चले जाए। तो इस प्रकार जीव को शरीर मिला। तो इस शरीर को जब इस रीजन से शरीर मिला कि ठीक है भोगों को भोगना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, भोगों को भोगना है। अभी शादी हुई है, तो पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के संन्यास ले लेना है। हम्म? उनके साथ प्रेम दिखाना है, प्रेम करना है, लेकिन जो दूसरा कार्य भगवान ने बताया कि भक्ति करनी है वो भी तो करो। अगर हमारे धर्म, मैंने बताया कि धर्म दो स्तर होते हैं, एक शरीर के स्तर पर धर्म, एक आत्मा के स्तर पर। शरीर के स्तर पे जो धर्म है वो निभाओ। शरीर के स्तर पे धर्म है कि बच्चों का ख्याल रखना है, परिवार का, तो रखो। शरीर के स्तर पे धर्म है पति पत्नी का ख्याल रखना है, रखो। उसके स्तर पे धर्म है, अब हस्बैंड है तो उसने पैसा कमा के लेके आना है तो कमा के लेके आए। शरीर के स्तर पे अपना धर्म का पालन करे। लेकिन जो आत्मा के स्तर पे धर्म है, भगवान की भक्ति, चैंटिंग करना, शास्त्रों को पढ़ना, जो आत्मा की खुराक है वो भी तो दो। जब हम शरीर को बनाए रखने के लिए 3 समय भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, तो आत्मा को खुराक नहीं देंगे? धर्म फिर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ बराबर देंगे ना हम समय। तो शरीर को भगवान में लगाना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना चाहिए। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल के भीतर रहकर भी भीगता नहीं। अब कमल के फूल का जो पत्ता है जिसके ऊपर कमल का फूल टिका हुआ है, वो है जल के अंदर, लेकिन जल के अंदर रहते हुए भी वो जल में भीगता नहीं है। तो इसी प्रकार हम हैं जग के अंदर, कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी कर्मों का फल नहीं लगेगा हमें। भगवत गीता 3.30 में भगवान कहते हैं, मय्यत सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तो अभी भगवान ये कह रहे हैं भगवत गीता में भी, सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को कोई पुण्य कमाना है। अब आपने व्रत रखा एकादशी का, अब भगवान कहते कि मुझे फल समर्पित कर दो। अब आप सोचो कि भूखा तो मैं रहा भाई, पूजा तो मैंने करी, भक्ति तो मैंने करी, मैं भगवान को फल क्यों दूं? तो या फिर हमारे मन में यह है कि अच्छा भगवान ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हैं इसलिए मैं अपने व्रत का फल दे दूं तो भगवान के और पुण्य बढ़ जाएंगे। या कई बार मन में आता है कि नहीं, पाप भगवान को क्यों दूं, इससे तो पाप बढ़ जाएंगे। भगवान इसलिए कहते हैं कि मुझे कर्मों के फल को समर्पित कर दो, क्योंकि भगवान को पाप पुण्य कर्मों का फल उनको नहीं व्याप्त था। तो हम अगर उनको समर्पित कर देंगे तो इस पुण्य फलों को भोगने के लिए दोबारा से पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। तो उनको समर्पित करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष, अब जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है उन लोगों की बात हो रही है। विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझ कर कर्म करता है। तो जो इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है उसको क्या लगता है कि मैं ये शरीर हूं, तो वट एवर आई एम डूइंग ये मेरी मेहनत है। मैंने बच्चों का अच्छा रिजल्ट आ गया, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो आपको लगेगा मैंने अच्छा पढ़ाया इसलिए अच्छा रिजल्ट आया।
मैंने बिजनेस अच्छा चलाया तो इसलिए अच्छा रिजल्ट आया, आई एम द डूअर। मैंने अच्छे से खाना बनाया इसलिए खाना इतना स्वाद बन गया है, आई एम द डूअर। तो वो ये समझता है सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं, कल को मैं नहीं हूंगा तो सारे कार्य रुक जाएंगे। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम हैं, हम बोलते हैं ना कई बार कि मैं नहीं होंगी तो तुम्हें पता लगेगा कि घर का काम कैसे चलता है। अब कितने ही लोग ऐसे हैं कि पत्नी की मृत्यु होगी तो क्या घर का कार्य नहीं चल रहा, चल ही रहा है। बंदा घर पे खाना नहीं बनाया, उसको खाना नहीं बनाना आता तो वो बाहर होटल में जाके खाना खा लेगा, पेट तो भरेगा ना। तो हम हैं या हम नहीं हैं, दुनिया के काम नहीं रुकने वाले। तो ये भ्रम कि मेरे होने से परिवार को खाना मिल रहा है, परिवार को रुपया पैसा मिल रहा है, मैं पालन पोषण कर रहा हूं, तो ये भ्रम है, भ्रम। और ये सिर्फ ना हमें वो माया जाल हो गया है कि वी आर द डूअर, कुछ नहीं। हम क्या करें, अगर उनका बच्चों का पालन पोषण करने की बात तो छोड़ो, अगर भगवान की कृपा ना हो, हम खुद बिस्तर से नहीं उठ सकते। उनकी इच्छा है तो उठ पा रहे हैं, उनकी इच्छा है तो पलके झपका पा रहे हैं, उनकी इच्छा है, उनकी कृपा है तो सांस ले पा रहे हैं। हम खुद सांस तक नहीं ले सकते। अब आप ये सोचो, छोटा बच्चा आता है दुनिया में, अब उसको तो कुछ नहीं पता, उसको तो कोई कार्य करना नहीं आता। हाँ, लेकिन भगवान उसके लिए दूध की व्यवस्था करके रखते हैं ना। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे पहले उसके लिए दूध की व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, उसके आने से पहले। आपने तो कोई व्यवस्था नहीं करी है। हाँ, अब बच्चा मोस्टली, चलो एटलीस्ट इंडियन मदर्स अपना ही दूध बच्चे को पिलाती है ना, तो वो भगवान ने पहले से व्यवस्था करी, इवन बच्चे के आने से पहले, कि बच्चा आएगा उसको भूख लगेगी उसके लिए दूध की व्यवस्था की जाए। अब देखो बच्चे को कुछ नहीं करना आता, ना उसको चलना फिरना, खाना मांगना कुछ नहीं आता, लेकिन उस बच्चे को दूध पीना आता है। तो वो दूध पीना किसने सिखाया? चलो बाकी चीजें तो हम कह देंगे कि हमने सिखाई, चलना फिरना हमने सिखाया, बच्चे को पढ़ाई लिखाई हमने सिखा दी, लेकिन ये दूध पीना है, वो तो बालक था, उसको तो कुछ नहीं पता था। तो दूध को पीना किसने सिखाया उसको? भगवान ने। तो हमारे जन्म लेने से पहले हमारे लिए अरेंजमेंट हो चुकी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अरेंजमेंट हो चुकी है। अब जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सूर्य वंश चंद्र वंश का वर्णन करते हैं, दो ही वंश है, एक सूर्य से निकलते हैं उनको सूर्य वंश, जो चंद्र से वंश उत्पन्न हुआ उसको चंद्र वंश कहते हैं। तो भगवान भी जब प्रकट होते हैं तो सूर्य वंश में या चंद्र वंश में प्रकट होते हैं, जैसे कृष्णा चंद्र वंश में प्रकट हुए थे, जो भगवान राम है वो सूर्य वंश में प्रकट हुए थे। तो भगवान, व्हाट आई वाज डूइंग सेइंग, कि ये था कि भगवान जब प्रकट होते हैं दोनों वंशों में उत्पन्न होते हैं। तो जो सुखदेव महाराज जी सुना रहे थे सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं के बारे में, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को उनका बेटा कैसे राज्य करेगा, उसके बेटे का नाम क्या होगा, आगे उसके बेटे का नाम क्या होगा, ऐसे कितनी ही पीढ़ियों के नाम गिना दिए कि आने वाले समय में ये तुम्हारे वंशज होने वाले हैं। तो उनको कैसे पता? क्योंकि पहले से वो व्यवस्था की हुई है, पहले से ही। अब जो व्यवस्था पहले से कर रखी है उसके ऊपर ये सोचना कि मेरे सोचने से, मेरी योजनाएं बनाने से ये आने वाले जीवन की व्यवस्था होएगी, ये भ्रम है। भ्रम हो गया बहुत बड़ा, कि अगर मैं ना सोचूं, मैं प्लान ना करूं जीवन को, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं रिटायरमेंट प्लान ना करूं तो बुढ़ापे में भूखा मर जाऊंगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट प्लान नहीं करते? आपने कभी हमारे माँ बाप को सुना रिटायरमेंट प्लान करते हुए? किसी ने नहीं सुना होगा। किसी की रिटायरमेंट पॉलिसी है? पीछे जाओ, उनके माँ बाप को देखो, किसी ने रिटायरमेंट पॉलिसी खरीदी? नहीं खरीदी। तो उनका भरण पोषण नहीं हुआ क्या? क्या कोई भूखा मर गया, कोई बिना दवाई के मर गया? नहीं, वो पहले से निर्धारित है। हर जब भगवान पशु पक्षियों को देते हैं, चींटियों को देते हैं, इंसेक्ट्स को दे रहे हैं, और इवन उनको भी दे रहे हैं जो उनकी भक्ति नहीं करते, जो ड्रिंक करते हैं, जो मीट ईटिंग करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो भगवान तो उनको भी दे रहे हैं।
तो जो व्यक्ति भगवान के नाम की चैंटिंग कर रहा है, जो भगवत गीता भागवतम पढ़ रहा है, भगवान उनको ना देंगे? क्यों ना देंगे भाई? और भगवान ने तो भगवत गीता में स्वयं कहा है कि जो उनकी भक्ति करता है उसका वो पर्सनली ख्याल रखते हैं स्वयं खुद। मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं किसी सेवक को भेजूंगा उनका ख्याल रखने के लिए ना, पर्सनली खुद वो ख्याल रखेंगे। अब इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर विश्वास नहीं आ रहा, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी सोच ज्यादा अच्छी है, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं नहीं सोचूंगा या सोचूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर वो आपकी इच्छा है, फिर वो टेंशन लेना आपकी इच्छा है, इट्स योर चॉइस, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, फिर सोच सोच के बाल सफेद करने हैं, बीमारियां चार लगानी है, तो लगाइए, खुशी से लगाइए। आप कभी भी देखना, जो लोग भक्त होते हैं ना, उनको किसी चीज की कमी नहीं होती, कभी नहीं होती। जब तक भक्ति में नहीं आए थे तब तक उनके जीवन में क्लेश, दुख, रोना धोना और ये स्यापे तब तक होते हैं जब तक भक्ति में नहीं आए। जैसे ही भक्ति में आए फिर तो आनंद होता है, आनंद ही आनंद। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, तो अभी उनका डिवोर्स हुआ है, तो मैं अभी उनका क्या रहा कि जब बेटा था 10-11 साल का, तो उसको छोड़ के वो आ गए थे अपने घर में। काफी इशू थे उनके घर में, उनको बहुत परेशान किया जाता था, तो उन्होंने बेटा भी नहीं दिया और वो अपने घर पे भी आए। तो घर पे आए तो हमेशा रोते रहना, कितने महीने बीत गए रोते रोते रोते, कितने महीने। नाउ व्हाट शी स्टार्टेड इज, अब जो मतलब हमारे शहरों में क्या होता है कि प्रभात फेरी वगैरह निकलती है, अब जो प्रभात फेरी निकलती है, अब उसने उस फेरी में जाना शुरू कर दिया, कीर्तन में जाना शुरू कर दिया, भगवान के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। मैम व्हाट इज दैट वर्ड? क्या शुरू किया प्रभात उसने? फेरी मतलब एक्चुअली अभी आई डोंट नो अबाउट साउथ इंडिया, केरला में क्या होता है, बट इन नॉर्थ इंडिया हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, 4 o'clock 3:30, हाँ हाँ और भगवान का हाँ। कीर्तन करते हुए गलियों में घूमते हैं, अलग अलग गलियों में। तो ऐसा ओ होता है, ठीक है। तो ओके ओके। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं उसमें वो करते हैं, सुबह उठ के पूरी गलियों में जाएंगे कीर्तन करते हुए, मॉर्निंग में सब लोग इकट्ठे होके। तो उनकी टीम होती है प्रॉपर, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे डू कीर्तन इन द स्ट्रीट्स। ओके। ओके तो प्रभात फेरी पे जाना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया। अब मैंने कुछ दिन पहले बात करी, द गर्ल इज टोटली चेंज्ड, टोटली। उसको कोई फिक्र नहीं, कोई उसको रोना धोना नहीं उसके जीवन में। मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी, इतना खुश। मैंने मतलब मैं बचपन से मेरी फ्रेंड हुआ है वो, मैंने उसको कभी इतना जिंदगी में खुश नहीं देखा जितना मैंने अब खुश देखा उसको। और देखो सिचुएशन तो वही है, ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल वाले ने उसको बेटा वापस कर दिया। सिचुएशन वही है, ऐसा नहीं कि वो डिवोर्स का केस वापस हो गया, वही सिचुएशन है मायके में ही, सिचुएशंस वही है, लेकिन वो चेंज हो गई है। जैसे ही भगवान की तरफ लगे, मतलब शी इज नॉट रेडी टू लीव द सिटी। किसी रिलेटिव के पास नहीं जाना, किसी उसके पास नहीं जाना। शी ऑलवेज सेड नहीं, मेरे कीर्तन की डेट है, मैंने कल भी कीर्तन पे जाना है, परसों भी जाना है, आई नीड टू गो टू प्रभात फेरी, मैं ये मिस नहीं कर सकती। तो लाइफ इज सो ऑक्यूपाइड, सो ऑक्यूपाइड। अब घर के लोग भी ना, मतलब ज्यादा उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, है ना। और जो कीर्तन में जाता है, कहीं जाता है, तो उसके जीवन में तो नाच गाना है सारा दिन, क्या करना है, भगवान का नाम लो, नाचो गाओ जाप करो। तो वही अवस्था, वही सब कुछ, लेकिन हम चेंज हो जाते हैं। हाँ? तो ये चूज किसने करना है? ये चूज हमने करना है। ये कोई आके ना सामने से आपको डंडा नहीं मारेगा कि टेंशन लेनी छोड़ दो। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ या भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ना आई एम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कृष्णा। मैं कौन? कृष्ण का दास। मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? भगवान की। जब मैं भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, सपोज आपका फ्रेंड हो ये मुकेश अंबानी आपके फ्रेंड हो, तो फिर भी आपको, और बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत गहरे, तो आपको टेंशन होएगी कभी पैसे की, आप जिंदगी में नीचे गिरोगे, तो वो आपको बचाएंगे नहीं? बिल्कुल बचाएंगे। अब जो दुनिया का एक पावरफुल इंसान है उससे दोस्ती होके बंदा इतना इतराता है, या कई बार हमें हमारे फ्रेंड्स के पास पैसा है तो हमें ऐसे होता है कि हमें गिरने नहीं देंगे, दे विल सपोर्ट अस। जब दुनिया के लोगों पे इतना विश्वास है, तो जो भगवान, जो सर्वशक्तिमान, पूरी दुनिया के स्वामी, पूरा यूनिवर्स उनका
मतलब एक एक सांस से करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हो रहे हैं, उसमें इतने जीव हैं हमारे जैसे, हमें बस दिखाई नहीं देते। उनका पालन पोषण कर सकते हैं, वो हमारा पालन पोषण ना करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? जब संसार के लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, तो जब हम भगवान के दास, हमने अपना जीवन भगवान के नाम समर्पित कर दिया, तो उसके बाद भी भगवान हमें कुछ नहीं देंगे, तो भ्रम है, ये तो बेवकूफी है, नालायकी है हमारी ऐसा सोचना। हम्म? उसके बाद भी टेंशन डालनी है तो डालो मजे से, जीवन बर्बाद करना है करो, फिर टेंशन डाल डाल के पहले पास्ट की टेंशनों में जीवन निकाल दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने झगड़ा क्यों किया, वो ऐसा क्यों हो, ये ऐसा क्यों है, और अब फ्यूचर की टेंशन में जीवन निकाल देंगे बस, फिर एक दिन ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी तो बैठे रहेंगे। हम्म? अभी मैं एक कथा पढ़ रही थी, बहुत सुंदर कथा थी, सुनाती हूँ आपको। एक वृंदावन में संत हुए हैं। तो वो संत की बड़ी बड़ी जटाएं थी। अभी कल परसों ही मैंने ये कथा पढ़ी। तो बड़ी बड़ी जटाएं थी, तो भगवान का नाम लेके ऐसे कीर्तन करते होते थे, इधर उधर घूमते होते थे, तो उनको नागा बाबा भी कहा जाता था। तो एक बार क्या हुआ, उनकी जटाएं फंस गई झाड़ियों में, कंटीली झाड़ियां थी और उनकी जटाएं फंस गई। अब जटाएं फंस गई तो साधु बाबा ने बड़ी कोशिश करी कि जटाएं निकल जाएं, झाड़ियों से निकल जाएं, लेकिन जटाएं झाड़ियों से नहीं निकली। तो इतने में क्या हुआ, कुछ लोग आ गए, तो वो कहते कि बाबा हम आपकी जटाओं को सुलझा देते हैं कि आपकी जटाएं फंस गई हैं। तो बाबा का नाम है देवाचार्य नागाजी महाराज, उनका ये नाम है, ठीक है। तो वो निम्बार्क संप्रदाय से थे। तो उन्होंने बोला कि जटाएं सुलझा देते हैं आपकी। तो बाबा कहते नहीं, हटो, डांट के भगा दिया सबको कि तुम क्यों सुलझाओगे, जिसने उलझाई है वही जटें सुलझाएगा, तुम नहीं सुलझाओगे, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। अब लोगों ने समझाया बुझाया, तो बाबा कहाँ मानने वाले थे, बाबा कहते भगा दिया सबको। अब जटाएं उलझी हुई हैं और बाबा बैठे हैं। अब बैठे बैठे दिन बीतने लग गए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीत रहे हैं। और बाबा भी बैठे हैं मजे से, उनको कोई मतलब नहीं है कि जटाएं उलझ गई हैं। दिन बीतने शुरू हो गए। तो इतने में क्या हुआ, जब कुछ दिन बीते तो उनके सामने 15-16 साल का एक लड़का आया, बड़ा सुंदर। तो हाथ में लाठी ली हुई है, तो वो बड़ी सुंदर चाल है। उनका फेस ऐसा है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हैं, इतना तेज है फेस पे। हम्म। और इतनी सुंदर मुस्कान है कि उनकी मुस्कान देख के सारी टेंशन से भूल जाओगे आप। तो आते ही बोले कि भाई आपकी जटें सुलझा दें बाबा। तो बाबा बोले आप कौन है? तो मतलब कौन थे वो जो जटें सुलझाने आए, वो कौन थे? गेस करो। नहीं पता? दैट वाज कृष्णा। Yes, Lord Krishna, ma'am. यस, लॉर्ड कृष्णा। तो बाबा ने पूछा आप कौन हो? बाबा को कहते हैं मैं जट्टे सुलझा, तो बाबा कहते हैं आप कौन हो? तो भगवान कहते हम तो ब्रज बिहारी हैं। तो आप वृंदावन जाएंगे ना, तो ठाकुर जी के अलग अलग नाम हैं, राधा रमन, ब्रज बिहारी, मदन गोपाल, राधा वल्लभ, ऐसे अलग अलग नाम हैं, और अलग अलग भगवान के स्वरूप हैं। तो ठाकुर जी बोले हम हैं ब्रज बिहारी। तो बाबा बोलते हम तो किसी ब्रज बिहारी को नहीं जानते, जाइए आप। तो भगवान फिर थोड़ी देर में आए, तो कहते बाबा आप सुलझा दें, जटें आपकी खोल दें। तो बाबा बोले आप कौन है? तो भगवान कहते हम हैं वृंदावन बिहारी। तो बाबा बोलते हम तो नहीं जानते किसी वृंदावन बिहारी को, जाओ यहाँ से। तो फिर भगवान आए, तो कहते बाबा आप किसको जानते हो, आप उसका नाम बताओ। तो बाबा बोले कि हम तो निकुंज बिहारी को जानते हैं। तो भगवान का वहां पे एक मंदिर भी है, निकुंज बिहारी, निकुंज बिहारी को जानते हैं। तो जब भगवान जी को पता लगा कि इनको तो निकुंज बिहारी के दर्शन चाहिए, तो भगवान ने तुरंत निकुंज बिहारी का रूप बना लिया। अब निकुंज बिहारी का रूप क्या है, उनके हाथों में बांसुरी है, माथे पे मोर मुकुट है, पीताम्बर लिया हुआ है। तो ऐसे है निकुंज बिहारी, वैसे ही बना लिया रूप। तो बोले कि बाबा अब जटें सुलझा दूं। तो बाबा कहते नहीं, आप नहीं जटें सुलझा सकते। तो बाबा को कहते अभी क्या हो गया? तो कहते आप तो मुझे पागल बना रहे हो, जो निकुंज बिहारी हैं हमारे, वो तो राधा रानी के बिना रह ही नहीं सकते। हमारे निकुंज बिहारी तो राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो आपके साथ तो राधा रानी है नहीं, आप निकुंज बिहारी नहीं हो सकते। तो इतने में पीछे से आवाज आई। क्या आवाज आई? कि बाबा हम यही हैं। तो पीछे कौन थे? बाबा के पीछे कौन थे? Radharani.
या दैट वाज श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी बोले, राधा कृष्णा बोले कि अब आपकी जटें सुलझा दें। तो बाबा कहते कि मैंने तो जुगल जोड़ी के दर्शन कर दिया, मतलब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए, अब तो जीवन ही सुलझ गया, अब जटाओं की क्या बात है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं बाबा की जटें खोली, उनकी जटों को सुलझाया, और राधा रानी ने स्वयं प्रसाद खिलाया बाबा को। और वहां पे अभी उनका मंदिर है, निकुंज बिहारी का मंदिर है। ये मंदिर जो है वो बरसाना से आधा घंटा की दूरी पे एक मंदिर है, ये निकुंज बिहारी का। और ये वाली घटना जो बाबा के साथ हुई वहां पे एक पत्थर में लिखी हुई है। हम्म, तो हम जाके दर्शन कर सकते हैं। तो कितनी ही ऐसी कथाएं हैं, कितनी ही। तो इतना अटूट श्रद्धा है, इतना अटूट प्रेम है लोगों का भगवान से। तो अब उनको जब भगवान उनकी जटाएं सुलझाने बाबा की आ सकते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे भक्तों की सहायता करने। भगवान तो बिल्कुल साक्षात उस रूप में आ जाते हैं। मैंने ताज बीबी की कथा सुनाई आपको, भगवान ने स्वयं आके दर्शन दिए। कितनी ही कथाएं, मतलब असंख्य कथाएं भगवान की। तो ये विश्वास की बात होती है। इट्स नॉट अबाउट कि हम्म, अब देखो, कथा को सुनना अलग बात है, कथा के ऊपर विश्वास करना अलग बात है। तो जिसको जिसको विश्वास होता है ना, तो विश्वास का फल है ये सारा। अब किसी डॉक्टर के पास आप चले जाओ, अब डॉक्टर के पास आपके उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर मुझे क्या ठीक करेगा, ये तो ऐसे ही लग रहा है। अब वो डॉक्टर भले ही बढ़िया ही क्यों ना हो, आपको अच्छी दवाई ही क्यों ना दे, लेकिन आपको दवाई लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में विश्वास नहीं है कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। और अगर किसी डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास है, उसके पास आप चले गए, भले ही वो आपको कुछ भी ना दे, ऐसे ही मीठी गोली भी दे दे दवाई कह के, फिर भी आपको फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है। तो ये सारा विश्वास का फल है, और हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम्म बिल्कुल होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी गुरु वशिष्ठ, भगवान रामचंद्र की सभा चल रही थी, तो गुरु वशिष्ठ आए तो सबने उठकर उनको प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी ने नहीं किया। अब हनुमान जी भगवान की भक्ति में मगन थे, उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो वशिष्ठ जी को बहुत गुस्सा आया, वो भगवान रामचंद्र जी के टीचर हैं। तो वो कहते भी इसको दंड देना चाहिए हनुमान जी को। तो भगवान राम कहते बिल्कुल गुरुदेव, जो आप बोलोगे तो मैं दंड दूंगा। तो गुरुदेव कहते कहते राम आपसे दिया नहीं जाएगा। कहते राम कहते नहीं, जो भी गुरुदेव आप आज्ञा दो मैं वो दंड दूंगा। तो वशिष्ठ मुनि कहते कि हनुमान जी को मृत्यु दंड दे दो। तो भगवान राम कहते ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। अब निर्धारित समय पे अगले दिन क्या हुआ, मतलब हनुमान जी को खड़ा किया गया नदी में। अब वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि चलो हनुमान जी के ऊपर बाण चलाओ। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी पानी में खड़े होकर राम 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 जपे जा रहे हैं। उधर से भगवान राम ने बाण चलाया, अपना अमोघ बाण। जो अमोघ बाण मतलब जो कभी विफल नहीं होता, जो कभी व्यर्था नहीं जाता, जो शत्रु को या जिसके ऊपर भी चलाया गया उसको मार के ही आएगा। तो वान चलाया, मतलब वो वान असफल हो गया, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया। बाण ने हनुमान जी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। रामचंद्र जी ने दूसरा बाण, तीसरा बाण, बाण चलाए जा रहे हैं, हनुमान जी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि आप मन से बाण तो चला रहे हो ना। तो भगवान राम कहते कि गुरुदेव बिल्कुल आपकी आज्ञा है, मैं कैसे बिना मन के बाण चला सकता हूँ। मैं बिल्कुल मन से बाण चला रहा हूँ, लेकिन वो राम का नाम ले रहे हैं हनुमान जी। और राम के नाम में इतनी शक्ति है कि मेरे मतलब मैं राम खुद बाण चला रहा हूँ, मेरे बाणों का असर हनुमान जी के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भगवान का नाम है वो भगवान से भी बड़ा होता है। तो बाण चलाए जा रहे हैं, हनुमान जी को कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ये देखकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मुझे हनुमान जी को कोई दंड नहीं देना, बल्कि मैं चला राम का नाम लेने, क्योंकि मैंने आज देख लिया कि भगवान के नाम में भगवान से भी ज्यादा शक्ति है। तो भगवान स्वयं बाण उठा लिया मारने के लिए, खुद बाण चला रहे हैं, भगवान से के चलाए हुए बाण ही विफल हो गए। तो इतनी जिस नाम में शक्ति है, उस नाम को आप चैंट करो। हाँ, उसकी माला जपो, उस भगवान की भगवत गीता को पढ़ो। उसके बाद सोचो कि हमारा जीवन में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। फिर तो मूर्ख है हम लोग, महामूर्ख है। फिर हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। फिर लल्लू लाल हम ही हैं।
अरे भाई, जो जो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, क्यों नहीं आपकी करेंगे? हर हर मोड़ पे करेंगे। चाहे आपके जीवन में सुख है, चाहे दुख है, चाहे धन है, चाहे धन नहीं है, चाहे आपके बच्चों आपको लगता है मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, कौन ध्यान नहीं रखेगा। जो मर्ज़ी, सर्दी, गर्मी, जो मर्ज़ी हुआ, संसार के लोग नहीं है भगवान, जो मुसीबत में साथ छोड़ के भाग जाएँगे। मुसीबत में तो घरवाले साथ नहीं देते, बाहर वाले क्या देंगे? अ, अपने पति-पत्नी भी एक-दूसरे का कई बार साथ नहीं निभा पाते, बच्चे नहीं साथ निभा पाते, तो भगवान साथ ना छोड़ेंगे। उनको चूज़ करना, ये आपकी मर्ज़ी थी। अब आपने उनको चूज़ कर लिया, अब आपका ज़िंदगी भर साथ निभाना ये उनकी मर्ज़ी है। अब आप छुड़ा के जाओगे भी हाथ ना कि नहीं अब भक्ति नहीं करनी, वो पकड़ के ले आएँगे। ऐसे कॉलर से पकड़ के फिर से ले आएँगे, करो, ऐसे कैसे छोड़ दिया? ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा रहे हो? एंड कृष्णा इज़ अ वेरी जेलस लवर, ही इज़ वेरी पॉसेसिव फॉर हिज़ डिवोटीज़। उनको बहुत जेलस होते हैं, अगर उनका भगत छोड़ के चला जाए ना किसी और के पास, ही इज़ वेरी जेलस। वो बहुत पॉसेसिव है अपने भक्तों के लिए। तो वो भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, काहे का डर है? ऐसे निडर होकर ज़िंदगी को जिया करो मस्त एकदम। नाम लो, भगवत गीता पढ़ो, जो भी अच्छा बुरा हुआ भगवान की मर्ज़ी उस पे छोड़ो और चद्दर तान के सो जाओ मज़े से, ठीक है? चलो, तो अभी तो कथा समाप्त होने वाली है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हरे कृष्णा एंड आई होप सो कि अब से आप लोग थोड़ी टेंशन लेनी कम करेंगे लाइफ की। हुँ? Sure, sure, ma'am. राइट। सो ओके जी, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा।